आज के समय में भारत में जितने भी बैंक हैं वो आपको सेकंड हैंड कार पे लोन दे देते हैं, लेकिन आपको इसमें से ये चुनना है कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होगा, जिसका प्रोसेस सबसे फास्ट है। तो आपको बता दें कि सेकंड हैंड कार के लोन देने के मामले में एचडीएफसी जो है बहुत ही तेजी से उभरता हुआ बैंक है। एचडीएफसी से आप सेकंड हैंड कार का लोन ले सकते हैं और साथ में अगर आप सेकंड हैंड कॉमर्शियल कार ले रहे हैं या फिर कॉमर्शियल गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोन ले सकते हैं। आज समझने जा रहे हैं कि एचडीएफसी दूसरे बैंकों में और एचडीएफसी में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ही कम रखा गया है, बहुत कम पेपर्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है। प्रोसेस का स्पीड बहुत ही फास्ट है, मतलब आप अप्लाई करते हैं और उसके कुछ दिनों के अंदर ही आपका लोन रिलीज हो जाता है। तो समझते हैं कि एचडीएफसी से आप सेकंड हैंड कार पे लोन कैसे ले सकते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, और सबसे जरूरी बात कि जिन लोगों का लोन रिक्वायरमेंट जो है रिजेक्ट हो जाता है, जैसे लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि लोग जो है सारे टर्म एंड कंडीशन और स्कीम्स को समझे बिना अप्लाई करते हैं। तो पूरी स्कीम को समझिए और फिर लास्ट में समझेंगे कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है एचडीएफसी में कार लोन का। जब भी कोई आदमी सेकंड हैंड कार लोन लेता है तो उसमें सबसे बड़ा कंडीशन यह आता है कि उसको लोन के अलावा जो है और क्या क्या पैसा देना पड़ेगा, अपने पॉकेट से उसको कितना पैसा भरना पड़ेगा। तो अभी मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यह समझिए कि एचडीएफसी से अगर आप प्री ओन कार लेते हैं या फिर सेकंड हैंड कार लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है इंटरेस्ट रेट 10.16% से लेकर 16.95% तक का लगेगा। इसमें एवरेज निकाले तो 13.70% का आप लेके चलिए, जिसमें आपको जो है लोन मिल जाता है। दूसरा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं और आपका सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर अगर अच्छा होगा तो आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। कई स्टेट में जो है इंटरेस्ट रेट पे छूट दिया जाता है, तो आप अपना स्टेट का नाम कमेंट कीजिएगा तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा आपके यहाँ का इंटरेस्ट रेट। डॉक्यूमेंटेशन फीस की बात करें तो 630 रुपए आपको डॉक्यूमेंटेशन फीस भी लगेगा। लोन अमाउंट की बात करें तो 85 से 90% तक जो कार का वैल्यू निकाला जाता है, कार का वैल्यूएशन निकालने के बाद 85 से 90% तक जो है आपको लोन मिल जाता है। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो जो एक्चुअल प्राइस होता है स्टैंप ड्यूटी का वही लगेगा। प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 1.5% या फिर 5,000 रुपए, दोनों में से जो अधिक होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। चेक स्वाइपिंग की बात करें तो 500 रुपए अगर आप चेक वगैरह से पे करते हैं तो, और कोलेट्रल चार्ज जो है 475 रुपए पर केस लगता है, और लेट पेमेंट फीस 2%, अगर आप ईएमआई में लेट करते हैं तो उसके लिए 2%। ये सारे चार्जेस थे जो मैंने आपको बता दिए। वीडियो जरूर सेव करके रख लीजिएगा। अब ये समझिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो आपको सेकंड हैंड कार के लिए जरूरी होंगे। सेकंड हैंड कार लोन के लिए क्या क्या पेपर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, इसको समझिए। सबसे पहला पेपर का जो जरूरत पड़ेगा आपको वो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब आपको अपने एड्रेस को प्रूफ करना होगा। इसके लिए आप अपना पानी का बिल, बिजली का बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल जो है वो जमा कर सकते हैं। दूसरा आता है एज प्रूफ और फोटो आईडी। एज प्रूफ के लिए आप अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, और फोटो आईडी के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब जमा कर सकते हैं। अब आते हैं साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म देगा आपको बैंक से, वो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका एक्यूरेट साइन होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का जॉब करने वालों से मांगा जा सकता है। जो लोग सैलरी है, अगर वो टैक्स दे रहे हैं, सैलरी उठाते हैं, टैक्स देते हैं, तो फॉर्म 16 का कॉपी अगर वो जमा करते हैं तो उस कंडीशन में उनको जो है बहुत ही आसानी से कार लोन मिल जाता है, चाहे वो फर्स्ट हैंड ले रहे हो या फिर सेकंड हैंड ले रहे हो। उसके बाद आपको बता दें कि सैलरी स्लिप मांगा जा सकता है लास्ट 3 महीने का या 6 महीने का। और जो लोग बिजनेस करते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न अगर उन्होंने भरा है तो उस इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी भी उनको जमा करना पड़ेगा, ये उनके लिए जरूरी होगी। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, लास्ट 3 साल से उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, ये चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाइड जो है आपका खाता मांगा जा सकता है, या लास्ट 3 साल का आपसे रिपोर्ट मांगा जा सकता है। अब ये समझिए कि कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इसके लिए भी इन्होंने एक टर्म एंड कंडीशन बना दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपका उम्र जो है 21 साल से 65 साल के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा उम्र है तो उस कंडीशन में आपको कार लोन नहीं मिलता है। दूसरा चीज क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहिए, सैलरीड होना चाहिए, किसी भी तरह से रेगुलर इनकम होना चाहिए कि आप ईएमआई पे कर सकिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ईएमआई नहीं पे कर सकिए, तब आपको लोन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट जो रखा गया है 10,000 15,000 रुपए, वो आपके पास कम से कम होनी चाहिए हर महीने की इनकम, तभी आपको जो है एचडीएफसी सेकंड हैंड कार के लिए भी लोन देता है। और आपको बता दें कि 2.5 लाख रुपए सालाना जो है मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट रखा गया है। कम से कम आपका जो है 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए तो आपको जो है कार लोन मिल जाता है। 2.5 लाख भी अगर आपका होता है उस कंडीशन में मिल जाता है। और आपको बता दें कि एक्स शोरूम प्राइस का अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हैं तो उसमें आपको 85 से 90% तक ही जो है आपको लोन मिलेगा, बाकी पैसा जो है आपको लगाना पड़ जाएगा।
जाएगा। कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी आप ईएमआई वगैरह पे करते हो वो रिड्यूस हो जाएगा, टोटल अमाउंट में से रिड्यूस करता जाएगा, रिड्यूसिंग लोन बोला जाता है इसको। अब ये समझिए कि अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट हैंड कार ले रहे हैं या फिर सेकंड हैंड कार ले रहे हैं, आपको ये बात बता दूं कि कार लोन लेना हमेशा सही फैसला होता है। ऐसा इसलिए है कि अगर आप कार लोन लेते हैं और वो भी सेकंड हैंड कार में लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको पहले ही पता चल जाता है कि उस कार पे किसी तरह का क्लेम तो नहीं है, किसी तरह का केस तो नहीं है, कितनी तरह का चालान तो नहीं है। ये सब चीजें जो है बैंक ही आपको क्लियर करके बता देती है। अगर आप जो कार लेने जा रहे हो उसमें अगर किसी तरह का एफआईआर होगा, किसी तरह का एक्सीडेंटल केस होगा तो बैंक जो है आपको लोन देगी ही नहीं। इसीलिए ज्यादा अमाउंट का नहीं, अगर आप सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो कम से कम अमाउंट का भी लोन जरूर ले लेना चाहिए, ताकि बैंक अपने तरफ से इन्वेस्टिगेट करके पूरी तरह से क्लियर कर दे कि ये गाड़ी पूरी तरह से सही है, फिर आपको इजीली लोन मिल जाता है। अब ये समझिए कि इसमें जो आपको लोन मिल रहा है वो अप्रॉक्स 85 to 90% मिल जा रहा है, मतलब 10% ही आपको अपने पॉकेट से लगाना है। अगर आप कमर्शियल गाड़ी लेते हैं, सेकंड हैंड ही ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इजीली ईएमआई से इसको पे कर सकते हैं। आपको बता दें कि कार लोन के लिए एचडीएफसी में बहुत अलग अलग तरह के प्लान्स भी हैं। उस प्लान्स को समझिए और फिर देखिए किस प्लान में आपको अप्लाई करना है। एचडीएफसी में सेकंड हैंड कार लोन लेने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लान है। सबसे नंबर 1 पे आता है क्रेडिट कार्ड प्लान। एचडीएफसी से आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हैं और उस क्रेडिट कार्ड से आप कार खरीद सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए यह तरीका तो बिल्कुल मत अपनाइएगा। दूसरा तरीका है नो इनकम डॉक्यूमेंट प्लान। नो इनकम डॉक्यूमेंट प्लान जो है यह भी बहुत ही अच्छा प्लान है। आपको डायरेक्ट बैंक विजिट करना होगा और इस प्लान के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप इनकम नहीं भी शो करोगे और आप ये दिखाओगे कि आप ड्राइवर हो और आप कमर्शियल गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको इजीली मिल जाता है। एनआरआई लोग भी ले सकते हैं। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट प्लान है कि आपको कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करना होता है और उसी के इसमें आपको मिल जाता है कार लोन। उसके बाद क्रेडिट कार्ड प्लान है जो कि मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके अलावा भी अलग अलग तरह का गोल्ड प्लान है, कार लोन लेने के लिए अलग अलग तरह के प्लान हैं। उन सब पे आप मत जाइएगा, बस एक ही प्लान है एचडीएफसी का सबसे अच्छा, नो इनकम डॉक्यूमेंट प्लान। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है, तो आप जो है इजीली कार लोन ले सकते हैं। दूसरा क्या है, आपके पास अगर अच्छा इनकम है तो आपको ऐसे भी जो है एचडीएफसी या एसबीआई कोई भी बैंक जो है कार लोन देता है। एप्लीकेशन का सबसे अच्छा मेथड सेकंड हैंड कार के लिए यही है कि आप अपने लोकल ब्रांच में विजिट कीजिए, वहां से अप्लाई कीजिए, क्योंकि कार की जो इंस्पेक्शन वगैरह होती है वो बैंक द्वारा करवाई जाती है या फिर बैंक से सर्टिफाइड जो मैकेनिक्स होते हैं उनसे करवाई जाती है। तो इसके लिए भी सारे टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एचडीएफसी से सेकंड हैंड कार लोन कैसे लेना है, इसके अलावा इस पे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी सवाल हो, कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, इंटरेस्ट रेट को लेकर सवाल हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। कल जो है एसबीआई का वीडियो लेके आऊंगा जिसमें क्लियर बताऊंगा कि एसबीआई और एचडीएफसी में क्या अंतर है, क्योंकि एसबीआई सरकारी बैंक है इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम लगता है और प्रोसेसिंग फीस भी थोड़ी कम लगती है। तो उसको भी अच्छे से समझेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद आपको बता दूं कि एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, चाहे किसी भी बैंक से रिलेटेड, कार लोन से रिलेटेड, होम लोन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। कल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लोन कैसे लेना है, कैसे लोग उससे लोन लेके घर बनवा सकते हैं, उसके बारे में वीडियो अपडेट करूंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।